हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीआई एजुकेशन। हमने कल अपलोड किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज एएन, व्हाट इज एपी, सम बेसिक कंसेप्ट। आज हम लोग इस चैप्टर में एएन का अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएन, उसको कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एसएन। ठीक है। तो एसएन को करने से पहले एक हमने क्वेश्चन छोड़ा था, इसको मैंने बोला था कि आप होमवर्क में कर लीजिए या फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं। तो अब इसे करते हैं। क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे उनका ए एन, दो एपी दिया हुआ है और इन दोनों एपी का ए एन सेम आए। मतलब क्या है सर? मैं इनका एक एपी होगा, एपी मान लिया, एक एपी दिया, दो एपी है इसमें। तो एपी वन हमें दे रखा है 9, 7 एंड 5। ऐसे ही हमारे पास एक एपी टू होगा। ठीक है, एपी टू गिवन है। तो एपी टू की वैल्यू है 15, 12, 9, ये दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो सेम है। सिंपल मुद्दा ये है, कौन सी इन दोनों में से टर्म है जो सेम आ रही है। या nth टर्म का मतलब कोई लास्ट टर्म से नहीं है। ऐसी कौन सी एक टर्म है जो इन दोनों एपी में सेम है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। यानी कौन सी टर्म है वो बताना है। ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए हम पहले एपी वन को यूज करेंगे। हम एपी वन के लिए ए एन, इन दोनों के ए एन को आप बराबर रख दो। तो मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक एपी ले लेते हैं, एक एपी डैश ले लेते हैं। अब दोनों के ए एन को जब हम बराबर करेंगे तो फर्स्ट एपी के लिए ए एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। सेकेंड के लिए आ जाएगा ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश। अब यहाँ पर हमने एन के ऊपर डैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में सीधे बोला हुआ है कि हमें इस एन की वैल्यू ही निकालें और दोनों में एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसी टर्म को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट एपी में ए की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस एन माइनस वन। अगर हम फर्स्ट एपी के लिए डी की वैल्यू देखें तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 7 - 9 विच इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर -2 आ गया। एंड ए डैश की वैल्यू 15, सेकंड एपी का पहला टर्म। ऐसा समझना बच्चों, ये फर्स्ट एपी है, ये वाला फर्स्ट एपी है, ये वाला सेकंड एपी है। तो फर्स्ट एपी के लिए भी हम ए एन का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, सेकंड एपी के लिए भी ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड प्लस में एन माइनस वन और डी डैश का मतलब सेकंड एपी के लिए कॉमन डिफरेंस। तो 12 - 15 जो कि होगा -3। तो मैंने यहां लिख दिया -3। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 और -2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15 -3n और प्लस का 3। ठीक है। अब 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, तो 11 -2n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 इज 18 -3n। ये 11 को आप उधर भेज दो और इस 3n को इधर, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 18 - 11 एंड n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7। तो बच्चों इन दोनों एपी में कौन से नंबर की टर्म सेम है? तो 7। मैंने कहा अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसका भी A7 निकालेंगे फर्स्ट एपी के लिए। तो अगर मैं A7 निकालूं तो A7 की वैल्यू आएगी सर, कल ही लेक्चर में बताया था A+6D। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या है फर्स्ट एपी के लिए 9 और 6, D क्या है फर्स्ट एपी के लिए -2। ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे आएगा 9 माइनस में 12, जिसका आंसर आएगा -3। अब ऐसे ही सर A-7 निकालते हैं। ठीक है। A-7 का मतलब है दूसरे एपी की सेवंथ टर्म। और चेक करेंगे दोनों सेम है या नहीं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+6D डैश। यहाँ A डैश की वैल्यू थी सर 15 और +6 D डैश की वैल्यू थी यहाँ पर -3।
तो ये हो गया 15 माइनस 18, इसको भी सॉल्व करने पे आएगा -2, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो डेट मीन्स दोनों एपी की 7th नंबर वाली टर्म सेम है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बोर्ड्स में आ चुका है एक बार। तो आई होप आपको समझ में आया हो। और बच्चों एक बात और, अगर आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एसएन। अब एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब हमें कोई एपी दिया है, कोई भी एपी है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि भाई तुम पहली 100 टर्म का सम निकालो। तो अब हम अगर रैंडम नंबर उठाएंगे, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 18 20, 20 प्लस यहाँ 10 आएगा, तो 20 + 10 30, 30 + 12 42। तो अगर हम ऐसे रैंडम 100 नंबर उठाएंगे तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर वो एपी है, जो सीक्वेंस दिया अगर एपी है, तो अगर उन एपी के टर्म्स का सम निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला बना था, जिस फॉर्मूले को हमने बोला एस एन। और एस एन का फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब एक चीज और याद रखने वाली बात इसमें ये है कि ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा अभी, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। कैसे यूज होना है अब देखते हैं, इसका क्वेश्चन करवाता हूं मैं। अब याद रखना यहाँ पर ये n और ये n की वैल्यू हमेशा सेम होती है, और कंडीशन n के लिए, कंडीशन मैंने बताई नहीं फर्स्ट लेक्चर में क्योंकि हम काम नहीं आती। तो यहाँ पर याद रखना कंडीशन होती है कुछ n की। अगर हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो कुछ केसेस में 2n की वैल्यू आती है। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे लेक्चर्स जो आएंगे तो पीवाईक्यू में लेके आऊंगा। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें n की कोई इक्वेशन बन रही, पॉलिनोमियल बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर 2n की वैल्यू लेनी है, तो उन दोनों में से हमें एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू लेनी है सर, कौन सी वैल्यू सही है, तो उसके लिए कंडीशन देखेंगे। तो n कभी भी पॉजिटिव, n की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज याद रखना, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी भी रूट के अंदर नहीं हो सकता। n का हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे ही। तो n की वैल्यू हमेशा एक फिक्स नेचुरल नंबर आएगी, ठीक है ना, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये भी लिख लेना, नेगेटिव भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, तो मैंने जब फॉर्मूला बताया एस एन का, जो कि होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 d। अब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, 2a को a + a, ये लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला किसका था, हाँ, ये हमने करा है कल, ये टॉपिक क्या है पूरा, तो ये तो फॉर्मूला है ए एन का। तो यहां से एस एन का दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट a + an। और इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ, l, ठीक है सर। मैंने कहा हाँ। अब यहाँ ए एन और ये एल दोनों सेम होते हैं, दोनों को ही हम दूसरी भाषा में लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो लास्ट टर्म है और ये एल है, ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों सिंबल अलग है खाली, पर दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो एक एपी है, या अगला ही क्वेश्चन करा देता हूं मैं, क्लियर खुद ही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 10 टर्म, हमें पहले 10 टर्म का सम निकालना है, और ये एपी दी हुई है। तो पहले हम एपी लिखेंगे, तो एपी की वैल्यू है, एपी की वैल्यू है हमारी 1 मिनट 0.6 1.7 एंड 2.8, ये एपी की वैल्यू दी हुई है। तो कभी भी एपी दिया हो, सबसे पहले ए निकालो और डी निकालो। तो ए की तो वैल्यू आ गई 0.6,
डी की वैल्यू आ गई सर, मैंने कहा 1.7 माइनस 0.6 कर दो, तो इसका आंसर 1.1 आएगा। ठीक है, तो ए और डी आ गया हमारे पास। ये हमारा आ गया ए, ये हमारा आ गया डी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा सम पहली 10 टर्म का निकालना है, तो इस केस में n की वैल्यू हो गई 10। तो एस एन फॉर्मूले में ये n का क्या मतलब है, हम कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, 10 टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फाइनल। तो एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ एस एन की जगह क्या आएगा 10, हम पहली 10 टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो एन की जगह 2, जहां जहां एन, और ए की वैल्यू कितनी थी 0.6 प्लस कितनी टर्म्स है, एन की वैल्यू फिर 10 -1, और डी की वैल्यू थी हमारी 1.1। ठीक है, आई होप विजिबल होगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ से S10 की वैल्यू आई, ये कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 5, 2 इंटू 0.6 दैट इज 1.2, और प्लस 10 -1 9, 9 इंटू 1.1 दैट इज 9.9। अब इसके बाद फर्दर आगे जब सॉल्व होगा तो S10 की वैल्यू है 5 इंटू में 11.1, तो S10 की वैल्यू यहाँ से आ गई 55.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे फॉर्मूला ओपन किया। फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मूले में एक ध्यान देने वाली बात है इसमें कि यहां पर ये n की वैल्यू गिवन होती है हमेशा। जो n की वैल्यू ऊपर होगी, भाई 15 टर्म का सम निकालना तो n की वैल्यू 15 डाल दो, 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 10 डाल दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, आप जरूर ट्राई करना उसे। अगला, अब वहां पर हमें टर्म्स गिवन था और सम निकालना था। इस क्वेश्चन में याद रखना, इस क्वेश्चन में हमें सम दिया है कि एक एपी है जिसके टर्म्स का सम 636 है, तो उस एपी की हम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि 636 आए। यानी यहां पर हमसे एस एन की वैल्यू दिया है 636, एस एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमें एस एन की वैल्यू गिवन है और हमें अब एन की वैल्यू पूछी है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो गिव एपी लिखते हैं सबसे पहले। तो एपी है भाई 9 17 25, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एपी आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर पहले ए, तो ए की वैल्यू तो है 9, एंड डी, तो डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ ए आ गया, डी आ गया, एन की वैल्यू निकालनी है, हमें एन की वैल्यू नहीं पता, बट हमें एस एन पता है। तो अब एस एन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 636। ठीक है, ये होगी एस एन की वैल्यू। अब एस एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, इसकी वैल्यू आई है 636। अब ये n की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो n/2, a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में 9, तो 2 9 था 18 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में 8। ये निकाल लिया हमने। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 636, ये 2 को सीधे उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया n, 18 प्लस 8n माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 636, और मल्टीप्लाई में 2, ये यहाँ 2 डिवाइड में था और उधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसके बाद 18 माइनस 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10, तो 10 प्लस 8n इज इक्वल्स टू 1272 इधर आएगा। ठीक है, अब इधर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दो दोनों जगह, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272, ये आया।
ठीक है। अब इसके बाद इस 1272 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 8n² प्लस 10n और माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ खाली मिडिल टर्म लगाना है। मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4n² प्लस 5n माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बची 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे यहाँ पर आया इक्वेशन। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर आपको निकालने आता ही होगा। तो ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम 636 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4n² प्लस 5n माइनस में, अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 636 को 4 से करेंगे तो आएगा 2544। तो मैंने अब 254 के जब फैक्टर करोगे तो इनके दो फैक्टर बन सकते हैं, एक 53 और एक फैक्टर बनेगा 48। ये मैंने दो फैक्टर कर दिए, एक 53 बना और एक 48 बना। तो अब मैं यहाँ से पहले 53 यूज कर लेता हूँ। तो 53 एंड सिंपल मिडल टर्म है जो आप पढ़ के आ चुके हो सेकंड थर्ड चैप्टर में ना, फोर्थ में, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में पढ़ा है ये तो मिडिल टर्म। माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, एन, एन कॉमन लिया और अंदर बचा 4n प्लस में 53। ठीक है, अब इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। तो मैंने यहां से ले लिया माइनस का 12 कॉमन। तो माइनस का 12 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा, 4n, और यहाँ पर जाहिर सी बात है 53 बचेगा, बट एक बार चेक आप जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो पेयर कौन कौन से बने, एक n-12 और एक 4n माइनस में 53। तो यहां से अब, अच्छा 4n प्लस का 53 सॉरी, ठीक है। अब यहां से n की दो वैल्यू आई हमारे पास, एक तो n की वैल्यू आई 12, ये 0 के बराबर है। एक तो n की 12 वैल्यू आई और एक n की आई माइनस का 53/4। तो मैंने अभी कंडीशंस पढ़ाई थी कि n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गई। तो यहाँ पर n का फाइनल आंसर कितना आया, 12। तो हम लोग इस एपी की जब 12 सम्स, सॉरी इस एपी के जब 12 टर्म्स का सम निकालेंगे तो वो हमें 636 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार उसे घर पे प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो ये सैंपल पेपर में आ चुका है एक बार, ठीक है, यानी सैंपल पेपर में दिया था सीबीएसई ने, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा मैं स्टेप वाइज बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन है अज्यूमिंग, अच्छा सॉरी, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर। एक टीवी की कोई कंपनी है, मान लो उन्होंने 600 टेलीविजन जो है वो थर्ड ईयर में बनाए। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे एपी दे दिया इसने। तो A3 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 600। ठीक है, एक मिनट, A3 की वैल्यू हमें दी है 600। अगले में बोला है 700 यूनिट्स इन दी सेवंथ ईयर। तो A7 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 700। Assuming that production increases uniformly by a fixed number। एपी में भी तो कोई भी टर्म्स होता है तो ग्रेजुअली फिक्स नंबर से इंक्रीज होता है और उसी फिक्स नंबर से डिक्रीज भी होता है, यानी एक फिक्स नंबर से इंक्रीज डिक्रीज चलता है एपी के अंदर भी। वैसे ये भी एपी की कंडीशन है। अब यहाँ में तीन क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अब प्रोडक्शन बताओ पहले साल में कितना है। फिर क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्शन बताओ 10th ईयर में कितना है। फिर पूछा टोटल प्रोडक्शन बताओ कि 7 साल के अंदर कितना हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें तो सीधे हमसे क्या पूछा, पहले पार्ट में फर्स्ट ईयर तो ए की वैल्यू, सेकंड में 10th ईयर में पूछा कितना सेल हुआ है तो A10 की वैल्यू पूछी है। थर्ड वाले में A7 नहीं पूछा, यहां गलती करते बच्चे, थर्ड पार्ट में A7 नहीं पूछा है, इसने बोला टोटल प्रोडक्शन बताओ। तो टोटल का मतलब तो ऐड करेंगे हम सातों साल के प्रोडक्शन को।
तो यहाँ पर इसने हमसे S7 की वैल्यू पूछी है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें a निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। तो a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, और a7 को लिख सकता हूँ a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। तो जब मैं यहाँ पर माइनस कराऊंगा इसे, तो साइन चेंज हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाया जनरली। ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाया है खाली, तो ये कैंसल, यहाँ आया हमारा माइनस का 4d इज इक्वल टू 100। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 25। अब d की वैल्यू 25 आई, तो अब a की निकालेंगे। तो पुटिंग d इज इक्वल टू 25 इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन पुट किया मैंने, तो a प्लस 2d की वैल्यू 600 थी, तो a प्लस में 2 इंटू 25 50 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 550। तो डेट इज अवर आंसर, a की वैल्यू हमारी आ गई 550। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, या मैं काम करता हूँ, मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ यहीं पर। आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यही सेकंड पार्ट कर देते हैं। बस हमें a की वैल्यू 550 आई है, और d की वैल्यू 25 आई है। ठीक है, a की वैल्यू 550 एंड d की वैल्यू 25। ठीक है, लिख लेते हैं, a की वैल्यू 550 और d की वैल्यू 25। ठीक है, ये आ गया था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर में कितने टेलीविजन का सेल हुआ है। ठीक है, तो खाली यहाँ पर प्रोडक्शन पूछा है, तो यानी सेकंड पार्ट के लिए हमें A10 की वैल्यू निकालें, जो कि होती है a प्लस 9d। ठीक है, मैंने कहा ठीक। अब यहाँ A10 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू क्वेश्चन जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था तो 550 आया, और d की वैल्यू आई थी 25। तो 25 नाइन सा 225, जब 225 को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 775। तो यानी 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 775। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हाँ 775 आएगा। ठीक है, तो ये भी आसान था। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आएंगे थर्ड पार्ट पे हम लोग। तो जब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो थर्ड पार्ट के लिए इसमें बोला टोटल प्रोडक्शन निकाल लो 7 साल में कितना हुआ, तो S7 निकालना है। तो S7 के लिए n की वैल्यू 7 लेंगे, a और d की तो पता है। तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2। जनरली Sn का तो फॉर्मूला ये होता है ना, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये था फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर n की जगह 7 पुट करेंगे, और a की जगह 550 पुट करेंगे। तो 550 प्लस में n, n की जगह 7, तो 7-1 6d, ये आया। d की जगह हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो d की वैल्यू थी क्वेश्चन से 25। ठीक है, अब जब S7 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7/2, 550 का डबल हो गया हमारे 1100, और प्लस 25 को जब 6 से करेंगे तो 130। ठीक है, सॉरी 150। अब S7 इज इक्वल टू 7/2, और इंटू में एडिश ऐड करेंगे इसको, तो 1250 आएगा।
देन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो S7 की वैल्यू है 7/2 इंटू में 625। ठीक है, ये तो हट गया है। ठीक है, ये तो हट ही गया। तो अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारा 7 ईयर में टोटल कितना सेल्स हुआ है, 435 का। तो आई होप आपको आज का ये भी सेशन अच्छा लगा हो और सारे क्वेश्चन समझ आए हो आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो शायद पीवाईक्यू पे होगा। ठीक है, और प्रोबेबली ये इस वीक में हमारा एक पीवाईक्यू का वीडियो भी आने वाला है, तो हम लोग उसमें एपी के पीवाईक्यू देखेंगे। साथ ही में मैं एपी का, अगर टाइम बचा हमारे लेक्चर में, तो केस स्टडी भी उसमें डालूंगा, नहीं तो केस स्टडी के लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी के जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड रिवीजन करते रहिए जो होमवर्क मिल रहा है आपको। तो इसे ही पूरा करना है आपको, तो अभी इसे ही रिवीजन में एक और बार कर लो। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।